हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सट्टा खेलते हुए इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इनके पास से इतने रुपए बरामद किए गए हैं कैश में, इतने मोबाइल बरामद किए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी इलीगल इंडस्ट्री फल फूल रही है इस तरह के सट्टेबाजी की ऐप को प्रमोट करते हुए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह की सट्टेबाजी को प्रमोट करते हुए तमाम यूट्यूबर के बारे में, और साथ ही तमाम कलर प्रेडिक्शन एप्स के नाम पर चल रही फर्जी ऐप वाली या फर्जी वेबसाइट्स के बारे में, जिसमें से कि मुख्यतः लुलु मॉल, मंत्री मॉल, गोदरेज ऐप, बिग डैडी और तमाम सारी कसिनो के नाम पर, या तमाम कलर विज के नाम से, या कुछ और भी ऐप्स हैं ऐसी हैं जैसे कि गोदरेज ऐप हुई, या फिर 91 क्लब के नाम से चल रही है। इस तरह के तमाम सारी ऐप्स हैं मार्केट में। मैं देखो यहाँ पर नाम सबके नहीं ले पाऊंगा, रुपी मॉल, ये मॉल, वो मॉल, इस तरह के सैकड़ों ऐप्स मार्केट में चल रही हैं। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि क्या ये लीगल है, इलीगल है, कौन इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करता है, इस तरह की ऐप्स को कौन बनाता है। साथ ही मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जहां पर इस तरह के एक यूट्यूबर ने, जिसने कि अपनी इस तरह की ऐप को बनवाया था, उसने साफ साफ कन्फेस किया है कि कितने लोग इसमें जीतते हैं, कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, ताकि आपको भी ये पता चले कि आपको इस तरह के खेलों में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसको खेल कहना ही गलत है, क्योंकि ये खेल नहीं है, ये पूरी तरह से इलीगल धंधा है, जुए का धंधा है, जिस पर तमाम सारी कार्रवाइयां पूर्व में पुलिस द्वारा की जा रही हैं, और आगे आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस तरह के ऐप्स का भंडाफोड़ करेंगी और इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेजेंगी जो इस तरह के वीडियोस को प्रमोट करते हैं और जो इस तरह से लोगों को जुआ खिलाने के लिए, लोगों को जुआड़ी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लास्ट में इसको लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों तक अगर आप अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाया कीजिए। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस तरह की कलर प्रेडिक्शन एप्स वाली जो कंपनीज हैं, खासकर फर्जी वेबसाइट्स हैं, ये मुझे भी प्रमोशन के लिए अप्रोच करती रहती हैं। आमतौर पर टीसी लॉटरी या फिर 91 क्लब, लुलु मॉल, मंत्री मॉल, गोदरेज ऐप और बिग डैडी, इस तरह की कोई भी नाम के साथ ये प्रकट हो जाती हैं। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है, करना ये होता है कि इसमें 3 कलर दिए होते हैं, रेड कलर है, ग्रीन कलर है और वॉयलेट कलर है। आपको गेस करना होता है और उस पर आपको पैसे लगाने होते हैं। 100 रुपए आपने कंपनी में डाले, जैसे ही आपने 100 रुपए का रिचार्ज किया, आपके 95 रुपए खाते में आ जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप 100 रुपए किसी भी कलर पर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने लाल पर लगाया, और उन 3 मिनट के दौरान जब उसके रिजल्ट की घोषणा होती है, जीतने वाले को बताया जाता है कि भाई देखिए लाल कलर आया है। तो लाल कलर आया है तो आपके 100 रुपए जो थे वो बढ़ के 200 रुपए हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका हरा कलर आ गया, जो कि आपने जिसमें पैसे नहीं लगाए थे, तो आप वो पैसे लूज कर जाते हैं, यानी कि 100 रुपए का आपका नुकसान हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आप वॉयलेट कलर लगाते हैं और वॉयलेट कलर आ जाता है तो आपको 300 रुपए मिलते हैं। साथ ही कुछ नंबर्स पे भी पैसे लगाने की बात की जाती है, यानी कि अगर आपने 0 पर पैसा लगाया, 0 नंबर आ गया, तो आपको 9 गुना आमदनी होती है, यानी कि 100 रुपए लगाने पर आपको 900 रुपए प्राप्त होते हैं। साथ ही आपको कहा जाता है कि आप इतने पैसों का विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम अमाउंट वहां पे दिया होता है। तो ये सब क्या है? क्या ये स्किल्ड गेम है? नहीं। तो दरअसल इंडिया में इस समय 2 तरह के जुए की इंडस्ट्री फल फूल रही है। जुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जुए का ही है, भले ही उसको स्किल बेस्ड गेम का नाम दे दिया जाए। तो एक तरह की जो एप्स है जिनको लीगल कर दिया गया है, सरकार द्वारा लीगल किया गया है, उनसे टैक्स लिया जाता है, और वहां पर भी कमोबेश आप सिर्फ गेस कर रहे होते हैं, सिर्फ आप यही लगा रहे होते हैं दिमाग कि हाँ ये आएगा, ये होगा, इतना पैसा आप वहां से जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये जो इलीगल इंडस्ट्री है वो भी कुछ कम नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको प्रमोट करते हैं, और यहाँ पर कई सारे यूट्यूबर्स तो सिर्फ और सिर्फ इसी से सर्वाइवल कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए यूट्यूब का मतलब ही इस तरह की फर्जी ऐप्स को प्रमोट करना और उनसे पैसे कमाना है। तो जुए की जो ये लेजिट दुकानें हैं, इनका विज्ञापन तो आप आमतौर पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के चेहरे के साथ में टीवी पर भी देखते होंगे और अखबारों में और सब जगह देखने को मिल जाएगा। तमाम बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो लेजिट इसलिए है क्योंकि वो सरकार को टैक्स देते हैं, और साथ ही वहां पर आप जो पेमेंट करते हैं उस पैसे को आप उन कंपनी, यानी कि उनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उन कंपनीज को ही पे करते हैं, और वहीं से आपको मुनाफा मिलता है। हालांकि वहां पर भी तमाम सारे लोग पैसे हारते हैं, जुए की लत लग जाती है,
इस उम्मीद में कि अगली बार मैं जीतूंगा। आज अगर आप 100 रुपए जीत चुके होते हैं तो आगे आपको उम्मीद होती है कि आप 1000 रुपए जीत सकते हैं, या फिर वो जो बोनस अमाउंट 1 करोड़ रुपए या उस तरह की कारों का लालच दिया जाता है या बड़े बड़े बोनांजा ऑफर्स दिए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए लोग लाखों लाख लगा देते हैं। सक्सेस स्टोरीज बहुत थोड़ी सी होती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, लेकिन उसका जो काला सच है वो सबको पता होता है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे इंडस्ट्री के बारे में, जिसके की विज्ञापन आपको आमतौर पर टीवी में नहीं दिखते हैं, कम से कम। क्यों? क्योंकि वो एक पूरी तरह से इलीगल धंधा है। ठीक उसी तरह से जैसे कि पुलिस आमतौर पर किसी भी लोकल दुकान से या किसी भी लोकल स्थान से लोगों को सटोरिया कह करके पकड़ लेती है, ठीक वैसा ही काम अब टोटल ऑनलाइन किया जा रहा है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इसी काम में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लिए यूट्यूब से पैसा कमाने का साधन सिर्फ और सिर्फ इस तरह की फर्जी ऐप को प्रमोट करना ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं ये वीडियो। जो एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हो, इसमें एक वीडियो बना करके मैंने 16,000 रुपए कमाए, और उसके बाद मेरा मन इतना खराब हो गया कि साला इस 16,000 दूसरों के जेब से बेईमानी करके निकाल रहे हैं, गेम खिलवा के निकालवा रहे हैं, बंद कर दिए। हमारे साथ थे प्रमोद सैनी सर। उन्होंने बोला कि moneykings.in नाम के एक वेबसाइट बनाया जाए, और बनाने के बाद उससे हम लोग कलर प्रेडिक्शन का काम करेंगे। उन्होंने खरीदा, मैंने भी पैसा उसमें दिया 10,000 रुपए। 20,000 में एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया। रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे प्रूफ दिख रहा होगा साइड में कि कैसे उनके पास उस एडमिन आईडी में पैसे आ रहे थे, कितने लोगों ने निकाला वो भी दिख जाएगा आपको। और 16,000 उसमें इन्वेस्टमेंट आया मात्र एक वीडियो से। तब जाके मेरा दिल लगा कि नहीं, ये लोगों के जेब से पैसा जबरदस्ती निकलवाना है। तो हमने बंद कर दिया, देखिए moneykings.in, क्योंकि इसमें लोगों के पैसे जाते हैं। इस ऐप से कमाया 14,000। तुम बैठ के तुम खुद 14,000 कमा दिखा दो। 1,60,000 लोगों ने देखा, मेरा तो 3,000 लोग देखे थे। तब मेरे उस आईडी पे 16,000 इन्वेस्टमेंट आया था। मात्र 3,000 लोग देखे थे तो इन्वेस्टमेंट आया था 16,000 का। 1,60,000 लोग देखे हैं। 10-10, 20-20 रुपया भी अगर लोग अपना गवा रहे हैं तुम्हारे इस प्रमोशन के चक्कर में, तो तुम समझ लो कि तुम कितने लोगों का पैसा जेब से निकलवा दे रहे हो। एक एप्लीकेशन बना के मात्र एक वीडियो बनाया, 3,000 व्यू आए, उससे कमाई कितना हुआ? लगभग 16,000 रुपए का। और लोग चंद पैसे उसमें से निकाल पाए हैं मात्र, क्योंकि वैसा एप्लीकेशन वैसा डिजाइन किया जाता है जिसमें 5% लोग मुश्किल से जीतते होंगे। 5% भी रेशियो नहीं होगा, 95% लोग हारते हैं। और उसका पूरा चीज हम लोग समझते हैं कि कैसे हारते हैं, क्योंकि एक गेम एप्लीकेशन बना के दिखा दिया। इस पे गुस्सा आना चाहिए तुमको सबसे ज्यादा। प्रमोशन बंद करो, या तो ये भी बोला करो कि नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी प्रमोशन करूंगा वीडियो देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तुम नहीं बोले हो, हम अपने चैनल पर कई बार बोले हैं कि भैया ये तो कंपनी से मेरे जेब तक पैसे आने का ही है, इस सब में पैसा मत लगाया कि हम बोले हैं, तुम नहीं बोले हो। एक बड़े यूट्यूबर मनोज डे वर्सेस एक यूट्यूबर है टेक्निकल कौशल। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ नूला कश्ती चल रही थी। दरअसल मनोज डे ने कुछ इनके खिलाफ वीडियो बनाया था, तो वो सब बातों को हम दरकिनार करते हैं। अब मुद्दे की बात समझते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि क्या समझाने की कोशिश की गई है। समझाने की कोशिश ये की गई है कि इस तरह के जो फर्जी एप्स हैं वो 15 से 20,000 रुपए में आसानी से बनवाए जा सकते हैं। और इसका कंट्रोल कौन करता है? इसका कंट्रोल वही यूट्यूबर करता है जो इसको प्रमोट कर रहा होता है। और साथ में ये भी बताया कि जब उन्होंने इस तरह के वीडियो का प्रमोशन किया, यानी कि अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाला जिसमें महज 3,000 लोगों ने वो वीडियो देखा था, लेकिन तब तक का डिपॉजिट कितना आ चुका था? 16,000 रुपए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके 2-2 मिलियन 5-5 मिलियन तक के सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस तरह की ऐप का जब प्रमोशन करते हैं तो कितने पैसे इस तरह के फर्जी एप्स में आते होंगे और किस तरह से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। काम ऐसे करता है कि मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूं या मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, तो मैं इन बड़े यूट्यूबर को कुछ एप्स को प्रमोट करते हुए देखता हूं। मैं देखता हूं कि एक हाइको नाम की एक ऐप है, उसको ये यूट्यूबर प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि वो यूट्यूबर हाइको से पैसे लेता है और उसके बाद उसको प्रमोट करता है, लेकिन चूंकि मेरे पास ऐसा कोई अप्रोच नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। सोचता हूँ कि चलो हाइको के नाम से एक मैं रेफरल लिंक से उसके रेफरल लिंक से ज्वाइन करूंगा, और ज्वाइन करने के बाद इसका एक वीडियो बना दूंगा। कुछ लोग चेहरे के साथ में, तो कुछ लोग बिना चेहरे के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करके, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही वीडियो बनाते हैं और उसको अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत हो गई। यहाँ पर पोस्ट करने के साथ साथ ही उनको यहाँ पर क्या फायदा होता है? जो भी ऑडियंस आती है हाइको ऐप
में इनके रेफरल के थ्रू ज्वाइन करती है, सबसे पहले तो वो फायदा इस यूट्यूबर को होता है। मान लीजिए मैंने आज शुरू किया, तो मेरा फायदा क्या है, मेरे रेफरल लिंक से कोई भी ज्वाइन करता है मेरा वीडियो देख करके, तो मुझे हर रेफर का 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक जो भी कंपनियां दावा करती हैं, मैं उसको यहाँ पर प्राप्त कर सकता हूं, जीत सकता हूं या अर्न कर सकता हूं। साथ ही अगर मैं खुद कुछ इन्वेस्ट करता हूं तो मैं यहाँ पर खुद भी इन्वेस्ट करूंगा। साथ ही इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, ये अपनी एक टेलीग्राम पर चैनल बना लेते हैं और अपनी ऑडियंस को उस टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं और कहते हैं कि समय समय पर हम आपको इस तरह की एप्स वहां पर बताते रहेंगे, अर्निंग के नए नए तरीके बताते रहेंगे। तो इस तरह से एक सो कॉल्ड यूट्यूबर की शुरुआत होती है, जिसका शुरू से ही एक उद्देश्य होता है कि किस तरह से मैं इन फर्जी ऐप से पैसे कमाऊं और साथ में लोगों को भी इसमें फंसाऊं। धीरे धीरे इन तक ये चाइनीज कंपनियों की नजर पड़ती है और वो लोग इनको इस तरह का प्रमोशन देना शुरू करते हैं। यानी कि शुरुआत में जब मैंने बड़े यूट्यूबर को देख करके उनकी फर्जी यूआरएल से, उनकी रेफरल यूआरएल से आकर के यहाँ पर रजिस्टर किया था, लेकिन अब क्या होता है, ये जो फर्जी चाइनीज कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, इनको अप्रोच करती है और उनको दो तरह के विज्ञापन देती हैं। पहला विज्ञापन वो होता है जो बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर फर्जी ऐप चलाई जाती हैं, जैसे हाइको के नाम पर मैंने एग्जांपल दिया था, आजकल डोमिनोज के नाम पर भी चल रहा है, जीपे के नाम पे चल रहा है, फोन पे के नाम पे चल रहा है, आईफोन के नाम पर चल रहा है, एनएससी, बीएससी, सफोला, आप कोई भी ब्रांड नेम उठा लीजिए, सबके नाम पर, एक ब्रांड के नाम पर इस तरह की ऐप डिजाइन की जाती है और उसके बाद लाखों करोड़ों का चूना लगाया जाता है। और किसके माध्यम से, इन्हीं इन्फ्लुएंसर के माध्यम से। तो ये तो हुआ पहले तरह का विज्ञापन। दूसरे तरह का विज्ञापन क्या होता है, दूसरे तरह का विज्ञापन सदाबहार विज्ञापन होते हैं, सदाबहार ऐप्स होती हैं, जिसका नाम मैंने शुरुआत में बताया, लुलु मॉल, मंत्री मॉल, गोदरेज ऐप, विन मॉल, रुपी मॉल और बिग डैडी और 91 क्लब, टीसी लॉटरी। तो ये नाम ऐसे होते हैं जिस पर कि किसी भी ब्रांड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इन यूट्यूबर का सेट पैटर्न है, आप किसी का भी उठा के देखिएगा, शुरुआत में वो ये बताते हैं कि देखिए मार्केट में नई ऐप आई है जिसका नाम है हाइको ऐप, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चैनल बताया था, एक्टिव राहुल, उन्होंने 3 वीडियोस हाइको के नाम पर डाली हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा उन्होंने वहां से लिया होगा और कितना पैसा रेफरल के थ्रू कमाया होगा और कितना पैसा उन्होंने उन लोगों के पैसे डुबा करके, जो कि उनके फॉलोअर हैं, जो कि उनके व्यूअर्स हैं, उन सब का पैसा वहां डुबा करके खुद की जेब गर्म की होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इस इन्फ्लुएंसर को चूंकि पैसे आने शुरू हो गए, पैसे आने किस तरह से शुरू हुए कि हाइको ऐप ने अप्रोच किया, इससे कहा भाई तुम्हारे 5000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं तुमको उसी हिसाब से इतना पैसा दे दूंगा। पहले उसको पैसा दिया गया, रेफरल का पैसा दिया गया, साथ में जो इन्वेस्टमेंट रेफरल ने किया उसके ऊपर भी कमीशन मिला। अब क्या होता है कि जब ये कंपनी भागेगी, हाइको नाम की कंपनी भागेगी, तो 2 वीडियो 4 वीडियो तक तो ये ट्रिक बताते रहेंगे कि देखो ऐसे लगाना, वैसे लगाना, ये नई स्कीम आ गई, ये नया ऑफर आ गया, तो 5-6 वीडियो तो ऐसे बन गए। उसके बाद जब ये कंपनी भागने लग जाएगी तो ये किसी न किसी बड़े न्यूज एंकर या प्रधानमंत्री मोदी या अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरों का भी नाम इस्तेमाल करने में नहीं हिचकते। ये थंबनेल बनाते हैं जैसे पुलिस ने किसी को पकड़ लिया हो और बताते हैं कि देखिए ये एक फर्जी ऐप है, मैंने पहले ही कहा था ये इतने दिन चलेगी, उतने दिन चलेगी, अब इसमें पैसे मत लगाना, जैसे कि वो अपने व्यूअर्स के, अपने यूजर्स के बहुत ज्यादा हितैषी हों। और उसके बाद साथ में वो चिपका देते हैं एक कलर प्रेडिक्शन ऐप कि भाई देखो ये फर्जी है, अब आप कलर विज में पैसा लगाइए या बिग डैडी में पैसा लगाइए या मंत्री मॉल में लगाइए या फिर आप लुलु मॉल में लगाइए। और हाँ, ऐसे मत लगाइएगा, अगर आपको इसकी ट्रिक्स जानना है, जीतने की ट्रिक्स जानना है, तो आपको टेलीग्राम पर आना पड़ेगा और टेलीग्राम पर मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप इसको जीत सकते हैं, कैसे आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से कई यूट्यूबर जो हैं वो अपने आप को साइंटिस्ट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं कलर प्रेडिक्शन एप्स का साइंटिस्ट हूं, कोच हूं, गाइड हूं, मतलब मैंने वहां पर पीएचडी कर रखी है कि आप मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो आप वहां से श्योर शॉट कमा सकते हैं। तमाम सारे वीडियोस के आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको यही मिलेगा, मैंने 60,000 गवा दिए, 50,000 गवा दिए, 2 लाख गवा दिए, 3 लाख गवा दिए, और कई सारी आपको सक्सेस स्टोरी भी मिलेंगी। बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे। तो वो पॉजिटिव कमेंट कौन करता है, वो इसी तरह के इन्फ्लुएंसर करते हैं, क्योंकि ये उन चाइनीज कंपनीज के एजेंट होते हैं। अब धीरे धीरे जब ये यूट्यूबर बड़ा होता जाता है तब इसको लगता है कि मैं दूसरी कंपनी के लिए क्यों काम करूं, मैं खुद ही ऐसी ऐप क्यों ना डेवलप कर लूं। तो जब तक वो छोटा होता है वो चाइनीज कंपनीज की ऐप को प्रमोट करता है, और जैसे ही थोड़ा उसने अपना ट्रैक्शन ले लिया, ऑडियंस हो गई, उसको समझ आ गई कि कैसे बेवकूफ बनाना है,
वो क्या करता है 15 से 20,000 रुपए में एक ऐसी ही ऐप बनवा लेता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेस्टिमोनियल में बताया था। अब उसके पास लोगों को बेवकूफ बनाने के सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है, यानी कि ऑडियंस उसके पास बनी हुई है, नए लोग भी उसके पास रोज आते हैं, साथ ही टेलीग्राम पर उसने ऑडियंस बना रखे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम पर ऐसे तमाम ग्रुप्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे इस ग्रुप में देख लो आप, लिखा हुआ है साफ साफ स्कैम, क्लियरली टेलीग्राम के द्वारा स्कैम नोटिफाई किया गया है। ये वन वे चैनल होते हैं जहां पर सिर्फ वो लिखते हैं, आप नहीं वहां पर लिख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ सकते हैं। तमाम तरह के गुमराह करने वाले स्क्रीनशॉट दिए जाते हैं कि देखो ये इतना पैसा आ गया, वो इतना पैसा आ गया, ये इतना पैसा आ गया। स्कैम लिखे होने के बावजूद भी इस तरह के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इस तरह के टेलीग्राम के एप्स पे जो इस तरह के ग्रुप्स हैं वो भी चल रहे हैं। हजारों में लोग यहाँ पर आते हैं, ज्वाइन करते हैं और तमाम सारे लोग इसमें पैसा लूज कर जाते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं? पैसा कमाने का सीधा सीधा इसमें हिसाब होता है, क्योंकि बैकएंड से ही ट्रिक किया जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो ऐप है वो इन एजेंट्स के माध्यम द्वारा ही चलाई जाती है। जब भी कंपनी को पता चलता है कि ज्यादा लोगों ने किस नंबर पर बिड किया है, जब उन्होंने देखा कि ग्रीन पर ज्यादा बिड किया है लोगों ने, तो वो क्या करेंगे, रेड लेकर के आएंगे, ताकि ग्रीन वाले ज्यादातर लोग हार जाएं, रेड वाले जो लोग हैं वो जीत जाते हैं। अब ये परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 5% से लेकर के 10% तक लोग जीत सकते हैं। शुरुआती छोटे अमाउंट वाले लोगों को भी जिताया जा सकता है, और जैसे जैसे आपका अमाउंट बड़ा होता जाता है, आपको बेवकूफ बना करके या तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, या कभी कह देंगे कि जो आपने डिपॉजिट किया है वो डिपॉजिट हम तक पहुंचा ही नहीं, या ऐसा झूठ भी बोला जा सकता है कि हमने विड्रॉल दे दिया है, हमें क्या पता आपके अकाउंट में क्यों नहीं पहुंचा, या फिर आपका अकाउंट ही बंद कर दिया जाता है। अब चूंकि इस तरह की एप्स का ना कोई पता है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई लेजिट बिजनेस है, ना कोई जीएसटी है, ना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ना ही आप किसी चेहरे को जानते हैं, और जिस चेहरे को आप जानते हैं वो यूट्यूब पर मौजूद है और आप उसका कुछ भी नहीं खाड़ सकते। क्यों नहीं खाड़ सकते? क्योंकि उसके बारे में भी आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होता, और वो यही दिखाता है कि भाई मैं तो सिर्फ एक प्रमोटर हूं, मुझको क्या पता कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो कर दिया। और शुरू से आखिरी तक वो आपको एक तरफ लालच देते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा दिखा करके कि इतना पैसा कमाइए, श्योर शॉट है, मैं बताऊंगा, मेरी प्रेडिक्शन पे काम कीजिए। वहीं दूसरी ओर वो एक डिस्क्लेमर भी डालते रहते हैं, भाई अपने रिस्क पे करना, अपने रिस्क पे करना, ताकि बाद में जब आप हार जाएं, आपका नुकसान हो जाए, तो अपना पिछवाड़ा दिखा करके वो साइड हो जाए। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूं कि तमाम सारी कमेंट्स ऐसी भी आएंगी, और मुझे मालूम है मेरे वीडियो में भी आएंगी, जहां पर लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे कि मैं तो इतना जीत गया जी, आप बेवकूफ बना रहे हो जी। देखो भाई, ये सब इनका प्रचार करने का तरीका है, इनके एजेंट जगह जगह पे मौजूद हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जितने भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको पेमेंट गेटवे नहीं मिलता, उन कंपनियों को मिल जाता है जो लेजेंड है, लेकिन इनको पेमेंट गेटवे नहीं मिलता। इस तरह की सारी एप्स जो होती हैं वो पैसे लेने के लिए रेंटेड अकाउंट या फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, और उस पर जब भी कार्रवाई होगी, यानी कि कोई भी बंदा अगर पैसे हार रहा है, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेगा उस तरह के अकाउंट्स की, तो आपको चाहे 100 रुपए मिले हों जीते हुए, चाहे 1 लाख रुपए मिले हों, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, आप साइबर अपराधी माने जाएंगे, ये लोग नहीं माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इससे बच के रहने की जरूरत है। इस तरह की ऐप सारी फर्जी हैं। विनिंग परसेंटेज आपको खुद उस बंदे ने बता दिया जो ये ऐप चला रहा है। इसके अलावा तमाम सारी जगह पे आप इस तरह के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं कि जीतने वाले 2-5% ही होते हैं। जो एक बार जीत जाता है वो बार बार नहीं जीत सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, रहना है सावधान। ऐसी फर्जी ऐप्स के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, ऐसे फर्जी यूट्यूबर्स के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, और इनको इग्नोर करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। इनको कमेंट में जाकर बताना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस के साथ क्या कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इस तरह के पैसे का इस्तेमाल ये चाइनीज कंपनीज आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं और भारत के खिलाफ ही करते हैं। तो आपको किस तरफ रहना है ये आपकी चॉइस है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस तरह की अवेयरनेस को पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।